जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं अध्याय 8 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड एवं गुणनखंडन से प्रश्नावली 8.1 देखेंगे। प्रश्नावली 8.1 से प्रश्न तीसरा, जिसमें हमें कहा गया है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने महत्तम समापवर्तक निकाला था, तो इसमें भी हमें निकालेंगे। वहां पे हमें स्थिरांक और एक चर रहता था, यहाँ पे दो चर दिख रहे हैं, तो उसको भी हमें निकालना होगा। तो अगर हमारे वीडियो में नए हैं और कक्षा 8वीं के सभी वीडियो का लिंक पाना चाह रहे हैं, तो आपको ऊपर आई कार्ड में उसका लिंक आ रहा होगा, उसको टच करके आप आसानी से अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 3 का हल पहला। तो यहाँ पे हमें पहले स्थिरांकों का गुणनखंड निकालेंगे और उसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे 6 का गुणनखंड। 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 6 किससे भाग जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। और इसका 12 का निकालेंगे तो 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 12 का 1 से जाएगा भाग 12, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? दोनों में गुणनखंडों को मिलाएं तो देखिए सब उभयनिष्ठ दिख रहा है। और इसमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है भाई? इस चीज को हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 6 मिल गया। उसी प्रकार हम जो m का घात 2 और m, इसका हम गुणनखंड को लिखें तो यहाँ पे m का घात 2 का गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड 1 से जाएगा भाग m का घात 2 और m से जाएगा और स्वयं से जाएगा। उसी प्रकार हमारा दूसरा बीजीय व्यंजक में से m है, m का गुणनखंड निकालें। का गुणनखंड वह 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंडों को सर्कल लगाएं तो यहाँ पे दोनों मैच कर। जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? यहाँ पे m आ रहा है, m, जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है। और तीसरा जो चर है l और l का घात 3, l में हम l का गुणनखंड निकालें। l का गुणनखंड निकालें तो क्या हो जाएगा? l 1 से भाग जाएगा और स्वयं से जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पे l का घात 3 का हम निकालें तो क्या हो जाएगा? l का घात 3 का गुणनखंड वह 1 से जाएगा, l से जाएगा, l का घात 2 से जाएगा और स्वयं से भाग जाएगा। l का घात 3 से भाग जाएगा। अब इसमें हम सर्कल लगाएं तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें यहाँ पे मिल रहा है l, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जिसको हम महत्तम समापवर्तक करते हैं, तो तीनों को कंबाइन लिखें तो हम कहेंगे कि 6m का घात 2l और 12m l का घात 3 का महत्तम समापवर्तक बराबर 6, फिर m और l, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 24 a का घात 2 bc और 20 bc का घात 2 में हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो चलिए हम देखिए कैसे निकालते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम स्थिरांकों का निकालेंगे। तो 24 का गुणनखंड क्या होगा? 24 का गुणनखंड क्या होगा? वह 24 किससे जाएगा? 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा और 3 से जाएगा और 4 से भी जाएगा। 4 छक्का 24 होता है। 5 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 6 चंक 24 होता है, 6 से भी जाएगा। 7 से नहीं जाएगा। 8 तिया 24 होता है। 9 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 10 से 11 से 12 से जाएगा, 12 दूनी 24 और वह स्वयं से जाएगा। उसी प्रकार हम अब दूसरी स्थिरांक 20 का निकालें। 20 का गुणनखंड क्या होगा?
यहाँ पे देखना है बच्चों, यहाँ पे जब हम पहले बीजी व्यंजक का स्थिरांक निकालेंगे, उसके बाद उसका दूसरे बीजी व्यंजकों का गुणांक निकालेंगे, फिर पहले चर का निकालेंगे तो उसका सेम सजातीय चर का निकालेंगे। सजाती नहीं है तो क्या होगा, उसका 1 होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 20 का गुणनखंड निकालें, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 पंचे 20 होता है, फिर 5 से जाएगा, 5 चौक 20, फिर 10 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। अब इसमें हम सबसे बड़ा गुणनखंड लेते हैं। चलिए सर्कल तो लगाते हैं पहले, 1 2 और 2, और देखिए 4 और 4, और देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 4 बस दिखाई दे रहा है, 4। तो यहाँ पे हम निकालें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 आ रहा है। इसको महत्तम समापवर्तक कहेंगे। उसके बाद हम आगे चलें, अब ए स्क्वायर का निकालेंगे। ए स्क्वायर का गुणनखंड ए स्क्वायर का जब गुणनखंड निकालेंगे, ए स्क्वायर 1 से जाएगा, ए से जाएगा और 1 का घात 2 से जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, तो लेकिन यहाँ पे ए का सजाती तो नहीं है, लेकिन हम कहेंगे ए का घात 0 है का गुणनखंड कह सकते हैं। ए का घात 0 मतलब 1 होता है, तो किससे जाएगा, वह 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। ठीक है, चूंकि हमें पता है, यहाँ पे लिख दें एक बार आपको, चूंकि हमें पता है ए का घात अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे इसका सजाती नहीं है, तो लेकिन हम 1 तो है यहाँ पे ना, 1 तो छुपा हुआ है, तो 1 का घात हमने 0 रख दिया। अब इसका हम सजाती गुणनखंडों को सर्कल लगाएं, तो ए और 1 और 1, और इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड है ये, तो यहाँ पे हमें मिल गया 1। उसी प्रकार हम तृतीय चर c का गुणनखंड निकालें, तो क्या हो जाएगा, वह 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। और यहाँ पे द्वितीय व्यंजक से निकालें c का घात 2 का गुणनखंड में से, तो क्या हो जाएगा, वह 1 से जाएगा, c से जाएगा और स्वयं से जाएगा। इसमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, देखिए c, और c आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ मिल गया हमें c। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे सभी तीनों में निकालिए कॉमन, तो इसलिए हम कहेंगे क्या, 24 1 का घात 2 BC और 20 BC का घात 2 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 मिल गया और यहाँ पे 1 मिल गया और C। और यहाँ पे एक चीज हम निकालना भूले हैं, देखिए एक चीज हम क्या निकालना भूले हैं, B निकालना भूले हैं। B का निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए हम एक चीज भूल गए थे, B का निकालना भूल गए थे। B जो सजाती दोनों में है, तो B का हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे 1 और स्वयं से, और द्वितीय व्यंजक से निकालेंगे तो 1 और स्वयं से, तो B उभयनिष्ठ आ गया, सबसे बड़ा गुणनखंड। तो हम लिखेंगे 4 1 B और C, 4 PC हो जाएगा फिर हमारा आंसर। तो 24 A स्क्वायर BC और 20 BC स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक 4 BC आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, XYZ और 10x का घात 2 y का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे स्थिरांक के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का महत्तम समापवर्तक, गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड तब क्या हो जाएगा, 1 होगा। और उसी प्रकार इसका स्थिरांक क्या है, 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, 2 से जाएगा भाग, 5 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। और दोनों में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मिल गया हमें 1 महत्तम समापवर्तक लिख सकते हैं, या सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब उसके बाद हम देखेंगे x का गुणनखंड,
x का गुणनखंड क्या हो जाएगा, x का गुणनखंड 1 से जाएगा भाग x और स्वयं से जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है दूसरा व्यंजक में, तो x का घात 2 का गुणनखंड जब निकालेंगे तो वह 1 से जाएगा, x से जाएगा और x का घात 2 से जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, देखिए x और x, तो x आ गया यहाँ पे। अब उसी प्रकार हम देखेंगे y और y, तो y का गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड तो क्या होगा, 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। और दूसरा में भी देखें यहाँ पे भी y आ रहा है, तो y का गुणनखंड यहाँ पे निकालें तो हो जाएगा 1 और स्वयं से, तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, y। अब उसी प्रकार देखते हैं पहले व्यंजक में एक z दिख रहा है, z का गुणनखंड क्या होगा, z का गुणनखंड बराबर 1 और स्वयं से जाएगा भाग, लेकिन यहाँ पे दूसरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक तो छुपा हुआ है ना, तो z का घात 0 कह सकते हैं उसको बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे। और हमें पता है क्या, चूंकि हम a का घात 0 होता है इसका मतलब 1 होता है, इसलिए मैंने 1 की जगह में z का घात 0 का गुणनखंड ले लिया, गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, वो 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब गुणनखंड में जोड़ा बनाए तो क्या होगा, 1 आ रहा है, ये z का घात 1 है ना, ध्यान रखना, ये 0 है तो दोनों बराबर नहीं है, ध्यान देना। तो यहाँ पे हमें मिल गया कॉमन 1 मिल गया, और बचा क्या, इसमें नहीं बचा, यहाँ पे 1 है ना z की जगह में। तो यहाँ पे हम जब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे x y z और 10 x का घात 2 y का महत्तम समापवर्तक, तब सबको जोड़ के लिख दीजिए। यहाँ पे 1 मिला है, x y और 1 मतलब x y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप कक्षा 8वीं के सभी वीडियो का प्लेलिस्ट चाह रहे हैं तो हमारे एंड स्क्रीन में आ रहा है, वहाँ पे हमारे अभी तक के बनाए हुए अध्याय 1 से लेकर 8 तक के सभी वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और कक्षा 10वीं का भी एंड स्क्रीन में आ रहा होगा प्लेलिस्ट। अपने दोस्तों से शेयर करें और खुद होमवर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड डे।